से दिया जा रहा है राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहे राहुल गांधी। तो कांग्रेस की प्रदेश कमेटी की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने का प्रस्ताव है ये। तो वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहे राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटें जीत ली हैं। इसके बाद से प्रस्ताव देखिए भेजा जा रहा है प्रदेश कमेटी की तरफ से कांग्रेस के कि वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद राहुल गांधी बने रहे। तो राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने का प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित और समाप्त। रोहित, सबसे पहले रुख आपका करेंगे। देखिए, प्रस्ताव दिया जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहें। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस हिसाब से देखा जाए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि रायबरेली से ही राहुल गांधी सांसद बने रहे, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली व वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़े तो दोनों सीटों से विजय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सोनिया गांधी ने जब रायबरेली से जब उन्होंने सांसद रही है और उसके बाद वो सीधे जब राज्यसभा गई थी तो उन्होंने एक पत्र रायबरेली वासियों को लिखा था। इसके साथ ही साथ जब ये चुनाव प्रचार हो रहा था, चुनाव प्रचार के दौरान मन से उन्होंने कहा था रायबरेली वासियों को, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। तो इन सब बातों का जो अर्थ ये निकाला जा रहा था कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़के रायबरेली से ही बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हिसाब से कांग्रेस कमेटी जो है लगा वो प्रस्ताव भेज रही है कि रायबरेली से ही जो है सांसद राहुल गांधी बने रहे। दूसरी तरह नजरिए से आप देखिए, रायबरेली अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस की 6 सीटें इस बार आई हुई है। अगर पिछले 2019 की चुनाव की बात करें तो 2019 में मात्र 1 सीट वो भी रायबरेली की कांग्रेस के खाते में गई। तो कहीं ना कहीं यूपी में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ाने के लिए, वो कांग्रेस को यहाँ पे धरातल पर मजबूती प्रदान करने के लिए राहुल गांधी को रायबरेली से जो है यूपी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चाह रहे हैं और साथ ही साथ रायबरेली के लोग भी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट से ही जो है सांसद बने रहे। साथ जिसका असर सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, कौशाम्बी, अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस मजबूत होगी। तो उसको देखते हुए जो यूपी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़कर रायबरेली से ही सांसद बने रहे। जी बिल्कुल, सहयोगी सिमाम हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाम, देखिए, चुनावी नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूं कि दोनों ही सीटों पर सांसद बना रहूं। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों सीटों पर वो सांसद बने रहें, क्योंकि नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक ही जगह से सांसद रह सकता है। तो रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से राहुल गांधी सांसद रहे। पहले अमेठी से वो चुनाव हारे और वायनाड से जीते। वायनाड के लोगों ने बड़ी मार्जिन से उनको जिताया। अब राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं और अमेठी के लोग और रायबरेली के लोग सभी चाहते हैं कि क्षेत्र में गांधी परिवार का दखल रहे और इसके साथ उत्तर प्रदेश को मजबूती देने के लिए भी ये ज़रूरी है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही सांसद रहें। अब जाहिर है कि वायनाड के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसको भी खरा उतरना है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी ये प्रस्ताव भेजा गया है कि राहुल गांधी को यहीं रहना चाहिए। फैसला राहुल गांधी और केंद्रीय कमेटी को लेना है, लेकिन अधिकतर संभावना भी यही है कि राहुल गांधी यहाँ से बने रहेंगे रायबरेली से, क्योंकि यहाँ पर अगर वो बने रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनका ठीक ठाक दखल रहेगा। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया और राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया गया और केएल शर्मा अमेठी से सांसद बने। अब ऐसी सूरत में अगर रायबरेली छोड़ते हैं राहुल गांधी तो जाहिर है कि तमाम चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा। वायनाड एक सुरक्षित सीट है और ये माना जा रहा है कि वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा भी सांसद होंगी और यही वजह है कि प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता इस बार के चुनाव में बढ़ी है और कांग्रेस के जहाँ 1 सांसद था इस बार 6 सांसद हैं। तो जाहिर है कि रायबरेली में वो बने भी रहेंगे और प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अब फैसला राहुल गांधी को लेना है। प्रस्ताव भेजा गया, औपचारिकता महज पूरी की जानी है, ये माना जा रहा है। जी बिल्कुल, सहयोगी रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, देखिए, भारी मतों से राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत हासिल किया और लगातार जनता उनसे यही उम्मीद करेगी कि वहां से ये सांसद बने रहें।
देखा जा रहा था जब चुनाव के दौर था और रायबरेली में प्रत्याशी की घोषणा होनी थी, तो कई बार ये अटकलें लगाई गई आ रही थी कि कांग्रेस का जो गांधी परिवार जो है रायबरेली से जो है चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कहीं कहीं रायबरेली वालों में मायूसी भी देखी जाती है। रायबरेली वालों लगातार मांग कर रहे थे कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़े। उसके बाद जब नामांकन का आखिरी दिन था, यानी 3 तारीख जो 3 मई थी, उस दिन अचानक जो है राहुल गांधी का नाम रायबरेली से आता है और वो चुनाव में उनको प्रत्याशी घोषित किया जाता है। उसके बाद चुनाव रायबरेली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि रायबरेली की जनता ने चुनाव लड़ा था और लड़के जो है राहुल गांधी को लगभग 4 लाख वोटों से विजयी बनाया। तो कहीं राहुल, अगर रायबरेली की जनता की बात की है, रायबरेली के जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात की है, तो सभी की यही मांग है कि रायबरेली से ही जो है राहुल गांधी जो है सांसद बने रहे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे और वायनाड में शायद प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगे और वहां से वो चुनाव लड़ेंगी। जिस हिसाब से चाहे वो सोनिया गांधी के भावुक पत्र की बात कर ली जाए या मन से भावुक अपील की बात कर ली जाए, इन सबसे ये जो दर्शा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही जो है सांसद बने रहेंगे। और अगर वो रायबरेली से सांसद नहीं बने रहते हैं किन्हीं कारणों से, तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ फिर कमजोर होगा। तो इन सबको देखते हुए जो उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे और यूपी में पूरी दखल देंगे और यूपी को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे कि ताकि सिर्फ रायबरेली ही नहीं बल्कि रायबरेली, अमेठी के साथ साथ अन्य जो जनपद है जहां से कांग्रेस जीती है, वो सभी सीटों पर वो पूरी दखल दे सके। वो साथ ही जो आसपास के और जनपद है उनमें कैसे और बेहतर किया जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर नरेंद्र मोदी की शपथ में शामिल होंगे मजदूर। 9 जून को शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। संसद निर्माण में लगे मजदूरों को आमंत्रित किया गया है। वंदे भारत ट्रेन मेट्रो निर्माण में लगे